Hello, my dear students. Today we are going to revise chapter number 3, My Family. Saina draws a picture. Look at this line. First line, Saina draws a picture of her family in a drawing competition in a school. See, there are two kids in the classroom and one teacher is there, and Saina is drawing a picture of her family because there is a drawing competition in her school. Means Saina जो है वो ड्राइंग बना रही थी, अपनी फैमिली पिक की ड्राइंग बना रही थी क्योंकि उसके स्कूल में क्या था, ड्राइंग कंपटीशन थी. हर नेम इज साइना. ठीक है. शी टेल्स हर टीचर अबाउट हर फैमिली. उसने अपनी टीचर को अपनी फैमिली के बारे में बताया. ओके. आई लिव विद माई फादर, मदर एंड यंगर ब्रदर. शी told her teacher. उसने क्या बोला अपनी मैम को, अपनी टीचर को कि I live with my father. मैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ और यंगर ब्रदर मतलब छोटे भाई के साथ रहती हूँ. I live in a nuclear family. और मेरी फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर मतलब छोटी फैमिली जिसमें कि मॉम, डैड और बच्चे होते हैं. ठीक है. यहाँ पर सी इन दिस पिक्चर फादर is there, Saina is there, her little brother is there and her mom is there. So her family is nuclear family. Okay. चलो. A family is a group of people related to each other. जो family होती है, जो परिवार होता है, वो क्या होता है, group of people एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. मतलब एक फैमिली में बहुत जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो लोग रहते हैं उस फैमिली के अंदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. उन एक दूसरे का उनका रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली. तो फैमिली कौन कौन मिलके बनाते हैं? आपके दादाजी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, पापा होंगे, पापा मम्मी होंगे, अंकल्स होंगे, आंट्स होंगे और जो बच्चे होते हैं, ये सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं. ठीक है. All members of a family may or may not live in the same house. कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो साथ में नहीं रहते. क्यों नहीं रहते? क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कि किसी आपके चाचा जी या आपकी बुआ का कहीं किसी और दूसरी प्लेस पे जॉब हो तो वो वहां रहते हो. तो इसलिए सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ नहीं रहते, पर जब भी कोई ओकेजन होता है, त्योहार होता है या किसी की एनिवर्सरी होती है, मैरिज होती है, उसमें वो सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं. ठीक है. तो फैमिली क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब जो पीपल है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. और ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली. और ग्रैंड पेरेंट्स मिलके मतलब दादा दादी, पापा मम्मी, अंकल आंटी, चाचा चाची और जो बच्चे होते हैं वो मिलके एक फैमिली बनाते हैं. पर कई बार क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस. कई बार क्या होता है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो सब इकट्ठे नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं. उसका रीजन ये होता है कि किसी की जॉब अलग होती है, कोई कहीं और दूसरी जगह जॉब करता है, तो सब अलग अलग भी रहते हैं. पर कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि सब एक ही जगह पे काम करते हैं या आसपास एक ही सिटी में काम करते हैं, तो वो साथ में रहते हैं. So first we have to learn about nuclear family. न्यूक्लियर मीन्स छोटी. अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियर फैमिली क्या है. A nuclear family has only parents and children. See in this family, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ मम्मी और पापा मम्मी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो स्मॉल फैमिली होती है. और कुछ न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा भी होते हैं, जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गए, और जो भाई बहन है वो बहुत सारे, 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर. तो न्यूक्लियर फैमिली बिग भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है. ये बिग न्यूक्लियर फैमिली है और ये स्मॉल फैमिली है. तो न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं. क्लियर. इट मे बी बिग और स्मॉल. वो न्यूक्लियर फैमिली बड़ी भी हो सकती है अगर मेंबर्स ज्यादा है,
बच्चे ज्यादा हैं तो वो बड़ी न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। नाउ साइना वांट्स टू नो, डू यू नो व्हाट अ सरनेम इज डिस्कस्ड इन क्लास? क्या आपको सरनेम मालूम है? व्हाट इज योर सरनेम? अब यहाँ पर एक गर्ल है, उस गर्ल का नाम अनन्या है। अब उससे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर सरनेम, तो अनन्या को जो सरनेम है वो यहाँ पर लिखेगी कि हर सरनेम इज सिंह। तो आपका जो सरनेम है आपको यू कैन राइट इट हियर, ओके। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 12, जॉइंट फैमिली। Look at this line, joint family. A joint family has grandparents, parents, uncles, aunts and cousins living together in the same house. Joint family क्या होती है? Joint family में सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी हो गए, आपके पापा मम्मी हो गए, आपके अंकल चाचा जी हो गए, चाची जी हो गए, और कजन्स, उनके बच्चे और आप, ये सब मिलके रहते हैं एक ही घर में, उन्हें जॉइंट फैमिली बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर हो गए दादाजी, दादी जी, है ना, ये आपके पापा मम्मी, ये आप, ये आपका ब्रदर, यहाँ चाचा चाची, ये इनके बच्चे, ये आपके भाई बहन, कजिन, सिस्टर एंड ब्रदर। तो ये कंप्लीट फैमिली क्या हो गई? जॉइंट फैमिली होगी, जो कि एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली, a joint family has grandparents, parents, uncles, aunts and cousins living together in the same house. तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और जो आपके कजिन सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं वो साथ में एक ही घर में रहते हैं। तो these are known as joint family. Clear? Now how we are related. अब हमें हमारा रिलेशन किस तरीके से है वो हमें जानना है। हाउ वी आर रिलेटेड, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। लेट्स मीट साइना's फैमिली। अब यहाँ पर साइना की फैमिली से हमें मिलना है। शी इज साइना, ठीक है। ही इज हर ब्रदर, ये साइना का ब्रदर है। शी इज साइना's मदर, ठीक है। और ये साइना की क्या है? साइना की मदर, फादर। अब ये साइना के फादर, तो साइना के फादर मदर हुए, और ये क्या हुआ? ये इसका ब्रदर हुआ, यंगर ब्रदर, इससे छोटा भाई। चलिए, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट, साइना's पेरेंट्स आर हर ग्रैंड पेरेंट्स। साइना के साइना's पेरेंट्स आर हर ग्रैंड पेरेंट्स। साइना's के पेरेंट उनके क्या हुए? ग्रैंड पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा के जो पापा है वो आपके कौन होंगे? ग्रैंड पापा होंगे, ठीक है। आपके पापा की जो मॉम है वो आपकी ग्रैंड मॉम होगी या ग्रैंड मदर होगी। यहाँ पर देखो, ये साइना के फादर हैं। साइना के क्या होंगे? ग्रैंड फादर कहलाएंगे, मतलब दादाजी। और साइना के पापा की जो मॉम है वो साइना की कहलाएंगी ग्रैंड मदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये साइना की मॉम है। साइना की मॉम के जो फादर हैं, साइना की मॉम के फादर साइना के क्या कहलाएंगे? ग्रैंड फादर या नाना जी। और साइना के मॉम की मम्मी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर या नानी जी, ठीक है। समझ में आया? तो ये कौन है? साइना के दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी। जो मैटरनल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर होते हैं उन्हें नाना जी और नानी जी बोलते हैं, ठीक है। Okay, let's start. Look at this picture. Saina's father's or mother's sister is her aunt. साइना के जो फादर हैं और मदर की जो सिस्टर है वो दोनों क्या कहलाएंगी? साइना की आंट कहलाएंगी। अगर साइना की मॉम की एक सिस्टर है तो वो साइना की मौसी कहलाएंगी, या फिर हमें उन्हें इंग्लिश में आंट बोलेंगे। साइना के पापा की जो सिस्टर हैं उन्हें भी आंट बोलेंगे और हिंदी में हम उन्हें बुआ बोलेंगे, ठीक है। हर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज हर अंकल। साइना के ब्रदर
साइना की मॉम के जो भाई हैं, ब्रदर हैं, उन्हें हम अंकल बोलेंगे या हम बोलते हैं मामा जी, ठीक है। और साइना के फादर के जो ब्रदर हैं वो आपके लगेंगे चाचा जी। क्लियर? Now next point, Saina's uncles और aunts children are her cousins. साइना के जो अंकल और आंट्स के जो बच्चे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? कजिन्स कहलाएंगे। साइना के अगर चाचा चाची के बच्चे हैं वो भी उनके कजिन्स कहलाएंगे, और मामा मामी या मौसी मौसा जी के जो बच्चे हैं वो भी आपके क्या कहलाएंगे? साइना के कजिन्स कहलाएंगे। सेम आपके भी, आपके जो चाचा चाची के बच्चे हैं वो भी आपके कजिन्स हैं, मामा मामी के जो बच्चे हैं वो भी आपके कजिन्स कहलाएंगे, और मौसी मौसा के जो बच्चे हैं वो भी आपके कजिन कहलाएंगे, और अगर आपके बुआ और फूफा जी हैं तो उनके बच्चे भी आपके कजिन्स कहलाएंगे। ओके, सो वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। साइना इज हर ग्रैंडपेरेंट्स ग्रैंडडॉटर एंड हर ब्रदर इज देयर ग्रैंडसन। अब साइना के जो दादा दादी हैं उसकी साइना क्या लगेंगी? ग्रैंडडॉटर लगेगी, मतलब उनके बेटे की या बेटे की बेटी। तो साइनास ग्रैंड पेरेंट की साइना क्या हुई? ग्रैंड डॉटर हुई, और साइना का जो ब्रदर है वो क्या कहलाएगा? ग्रैंड सन कहलाएगा। जैसे आप अपने नाना नानी के ग्रैंड डॉटर होंगे, अगर लड़की है तो ग्रैंड डॉटर कहलाएंगी, और आप अपने नाना नानी के अगर लड़के हैं तो ग्रैंड सन कहलाएंगे। वैसे ही अगर आपके दादा दादी हैं, दादा दादी के अगर आप मतलब आप लड़की हैं तो ग्रैंड डॉटर कहलाएंगी, और अगर ग्रैंड बेटा है तो फिर ग्रैंड सन कहलाएगा। ओके ओके। फैक्ट आंट, फादर्स रिलेटिव्स आर पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मदर्स रिलेटिव्स आर मैटरनल रिलेटिव्स। इससे पहले भी हमने पढ़ा ये चीज कि अगर आपके फादर के कोई रिलेटिव हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स। और इसको हमें कैसे याद करना है? फादर मीन्स पापा, पापा का पैटर्नल रिलेटिव्स। तो जो भी आपके पापा से रिलेटेड है, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके अंकल आंट्स, वो सब आपके क्या कहलाएंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स, क्योंकि वो आपके पापा के रिलेटिव्स हैं। ठीक है। नाउ अगर आपके मदर्स के रिलेटिव्स है, मदर्स की तरफ से रिलेटेड है, तो वो कहलाएंगे मैटरनल रिलेटिव्स। वो आपके क्या कहलाएंगे? मैटरनल रिलेटिव्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम फॉर माँ, है ना, और एम फॉर मैटरनल। तो आपकी जो माँ के साइड के या मॉम के साइड के जो आपके रिलेटिव्स हैं वो क्या कहलाएंगे? मैटरनल रिलेटिव्स कहलाएंगे। ओके, याद रहेगा, फादर्स रिलेटिव्स आर पैटर्नल रिलेटिव्स and mother's relatives are maternal relatives. Okay. Now, Saina wants to know, circle the correct answers. ठीक है, अब आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी होगा उसको सर्कल करना है। So all of you take out one pencil and do it with me. First is aunt's husband is. आपके अगर आंट है, उनके हस्बैंड आपके क्या कहलाएंगे? अंकल कहलाएंगे या कजिन कहलाएंगे? तो क्या होगा आंसर? आंसर इज अंकल। ठीक है। सेकेंड इज अंकल्स वाइफ इज ग्रैंडमदर कहलाएंगे आपकी या फिर आंट? तो अंकल की वाइफ क्या कहलाएंगे? आपकी आंट कहलाएंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पिंग वन अनदर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्पिंग वन अनदर। अवर ग्रैंडपेरेंट्स प्ले विद अस, टेल अस स्टोरीज एंड टेक अस टू द पार्क। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ खेलते भी हैं, प्ले विद अस, टेल अस स्टोरीज, हमें स्टोरीज भी सुनाते हैं। जो हमारे दादा दादी जी हैं या आप नाना नानी के घर जाते हैं तो वो भी आपके साथ खेलते होंगे, आपको स्टोरीज सुनाते होंगे और आपको पार्क लेके जाते होंगे। एंड टेक अस टू द पार्क, और हमें कहाँ लेके जाते हैं? पार्क लेके जाते हैं। ठीक है। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, चाहे नाना नानी हो चाहे दादा दादी हो, दोनों आपके साथ खेलते भी हैं, आपको स्टोरीज भी सुनाते हैं और पार्क भी लेके जाते हैं। दे डू
many other things to show their love for us, और वो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। Our parents look after all our needs, आपके जो पेरेंट्स हैं आपने देखा होगा आपकी सारी जो नीड्स हैं, आपकी जो सारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। आपको बोलना भी नहीं पड़ता, इससे पहले आपके लिए आपके पापा और मम्मी जो है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड्स है उनको पूरा कर देती है, ठीक है। दे वर्क हार्ड टू मेक अस कंफर्टेबल, और वो हमें खुश रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क मतलब आपने देखा होगा आपके जो डैड हैं वो ऑफिस जाते होंगे, इसलिए ताकि आपकी सारी जो नीड्स है उनको पूरा कर सके, आपकी जो सारी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। आपकी जो मॉम है वो सुबह से लेके शाम तक आपको हर चीज, मतलब आपको आपके लिए खाना बनाना, आपके क्लोथ्स को वॉश करना, आपका ध्यान देना, आपको अभी मिल्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तभी जाके आपका ब्रेन ग्रोथ करेगा, ब्रेन डेवलप होगा और आप लंबे होंगे, है ना। इसलिए सारी चीजें आपकी मदर ध्यान रखती है कि बराबर उन्हें दूध देना है, बराबर बच्चों को बैलेंस डाइट देना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सब आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और आपको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। We can also show our love for our family in many ways. तो जिस तरीके से आपके दादा दादी और आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, पर हमें उस प्यार को क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी लव को उन्हें दिखा सकते हैं। मतलब हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये हम शो कर सकते हैं। Look at in this picture, one grandfather is there and ये जो है ये ग्रैंडसन है और ये अपने दादाजी को क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के क्या कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। ये बहुत अच्छी गुड हैबिट है, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज है विश एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। ये बहुत अच्छे एटिकेट्स है, बहुत अच्छी गुड हैबिट्स है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने घर में अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। जब सोने जाते हैं रात को तो गुड नाइट बोलना चाहिए, ठीक है। ये एक रिस्पेक्ट शो करता है। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स और बी रूड टू देम। हमेशा अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, कभी भी उनका कहना ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, डिसओबे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स का या बड़ों का कहना मानना चाहिए और बी रूड टू देम, और कभी भी उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए। रूड मतलब कई बच्चे जवाब दे देते हैं तुरंत, मैं नहीं करूंगा ऐसा, पर ये बहुत गलत बात है। ये सारी चीजें देख के ना भगवान जी भी गुस्सा होते हैं कि कैसा बच्चा है ये, है ना। फिर उसकी कोई चीजें भगवान जी पूरी नहीं करते। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो एल्डर्स हैं हमेशा उनका हमें ओबे करना चाहिए और उनके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। रूड नहीं होना है हमें, रूड मतलब एकदम बुरा व्यवहार, ठीक है। थर्ड इज टेक केयर ऑफ अ फैमिली मेंबर हु इज अनवेल। अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार है तो हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कैसे रखना है कि अगर उन्हें पानी की जरूरत है तो आप पानी दीजिए, अगर वो उन्हें किसी चीज की जरूरत है, आराम करना है, तो आप थोड़ी देर के लिए टीवी बंद करके आप भी उन्हें आराम करने दीजिए, उन्हें परेशान ना करें, उनका ध्यान रखें। तो ये होता है केयर करना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार है, अनवेल है, तो आप उनका क्या करेंगे, ध्यान रखें। नाउ फोर्थ इज डू नॉट बी रूड टू योर ब्रदर और सिस्टर। अपने भाई बहन के साथ कभी भी रूड नहीं होना चाहिए, मतलब अपने भाई बहनों के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इज हेल्प एवरीवन एट होम। और जब आपके पास टाइम हो तो आप घर में आप सभी जितने भी लोग हैं उनको जब हेल्प की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉम को किचन में हेल्प की जरूरत है तो मॉम ये नहीं बोलेगी गैस पे कोई हेल्प कर दो, मॉम आपको ये बोलेगी बेटा ये चीजें समेट के रख दो, ये पानी की बोतलें भर दो। ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, तो आपको अपने मॉम और डैड की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। चलो नाउ ग्रैंडमा आस्क। अब ये जो ग्रैंडमा है ये अपने ग्रैंडसन से पूछ रही है व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द फैमिली, मार्क अ टिक। मतलब आपकी फैमिली में हैप्पीनेस, खुशियां कैसे आएंगी।
पहला शेयरिंग एंड केयरिंग से, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, तब हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। या फिर रिलेटिव के साथ मिलेंगे, मीटिंग रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स है उनके साथ रहेंगे, मिलेंगे। या फिर कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, या फैमिली मेंबर से दूर रहेंगे। तो आपके फैमिली में हमेशा कब खुशी होगी? जब सब एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करेंगे और उनकी केयर करेंगे। ओके, नाउ फन टाइम। राइट हाउ दीज चिल्ड्रन आर हेल्पिंग एट होम। लुक एट दिस पिक्चर, वन बॉय इज देयर एंड ही इज हेल्पिंग हिज फादर इन अरेंजिंग बुक्स। तो राइट हियर अरेंजिंग बुक्स। In second picture, one girl is watering the plant. She is also helping her mother. यहाँ पर देखो इस पिक्चर में ये जो गर्ल है ये क्या हेल्प कर रही है अपने मदर की, प्लांट्स को पानी देकर। ठीक है। इन थर्ड पिक्चर वन बॉय इज देयर एंड ही इज पॉलिशिंग शूज। वो क्या कर रहा है? अपने शूज को पॉलिश कर रहा है। तो ये भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है। See, in this picture, one girl is there and her mother is dusting. So she is also helping in dusting. Now, exercise time. See, with all of you, you have to write this exercise in your notebook. What you have to do? You have to write the heading of chapter 3, My Family. After that, write question and answers. A. Answer the following questions. First is, what is a family? A family is a group of people related to each other. ठीक है? A family is a group of people related to each other. This is the answer of question 1. So write question 1 in your notebook. After that, write answer. A family is a group of people related to each other. After that, skip one line and then write question number 2. Question number 2 is, what is a nuclear family? Answer is, a nuclear family has only parents and children, full stop, and it may be big or small. न्यूक्लियर फैमिली में ओनली क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, और वो बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। देन राइट क्वेश्चन, स्किप वन लाइन एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? अ जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंडपेरेंट्स, parents, uncles, aunts and cousins living together in the same house is joint family. Okay, now question number 4. Write question number 4. Write 2 ways in which you help your family. 2 तरीके बताने जिससे कि आप अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे। फर्स्ट है, I help my mother in dusting. आप क्या करती हैं? अपनी मदर की हेल्प करते हैं डस्टिंग में। एंड सेकेंड इज, I help my father in arranging books. Okay? See, all 4 question answers you have to write in your notebook. Then B exercise. Write yes or no. Then write the correct answer wherever needed. One example is done for you. यहाँ पर अगर राइट है तो उसमें यस लिखना है और रॉन्ग है तो नो लिखना है, और अगर रॉन्ग है तो आपको इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे करना है। मदर्स ब्रदर इज ग्रैंडफादर। क्या मदर्स आपके मम्मी के ब्रदर आपके ग्रैंडफादर लगते हैं? नो। क्या लगते हैं? अंकल। ठीक है, चलो सेकेंड इज पेरेंट्स आर कजन। क्या आपके पेरेंट्स के, आपके पापा मम्मी के जो पेरेंट्स हैं अब वो आपके कजन्स लगते हैं? नो। क्या लगते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फादर्स ब्रदर इज अंकल। आपके फादर के जो ब्रदर है, उनके जो भाई है वो आपके अंकल लगते हैं, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आंसर करेक्ट है। फोर्थ इज मदर सिस्टर इज ग्रैंडमदर। क्या मदर की सिस्टर आपकी ग्रैंडमदर लगती है? नो। क्या लगती है? आंट लगती है। ठीक है, फिफ्थ इज अंकल्स चिल्ड्रन आर पेरेंट्स। अंकल के जो बच्चे हैं वो आपके पेरेंट्स लगते हैं, तो नो। वो क्या लगते हैं? आपके कजन्स लगते हैं।
चलिए 6th क्वेश्चन इज अंकल्स वाइफ इज आंट। अंकल की जो वाइफ है वो आंट लगती है आपकी? यस। चलिए अब नेक्स्ट इज सी एक्सरसाइज। हाउ डिड द राइट थिंग पुट अ टिक और अ क्रॉस। इनमें से जो सही है उसको आपको क्या करना है? टिक करना है, ठीक है, और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू विश योर फैमिली गुड मॉर्निंग टुडे। क्या आप अपनी फैमिली को गुड मॉर्निंग कहते हैं? जुआ 3 बच्चों का नाम दिया, इन तीनों बच्चों से पूछा यस आई डिड, तो जुआ बोलती है यस मैं करती हूँ। तो ये क्या सही है, राइट थिंग है? यस। अली बोलता है नो आई फॉरगॉट, मैं तो भूल जाता हूँ, तो ये गलत चीज है, तो यहाँ क्या जाएगा? रॉन्ग आएगा। सोना सेड आई नेवर विश देम। सोना बोलती है मैं कभी विश नहीं करती, ये तो बहुत ही गलत बात है और गुड मैनर्स भी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको डेली सुबह उठते साथ और सोते समय मम्मी पापा को, दादा दादी को गुड मॉर्निंग बोलना है जब सुबह उठोगे, और रात को सोते समय क्या बोलना है? गुड नाइट बोलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू हेल्प योर ग्रैंडमदर हु इज इल। अगर आपकी ग्रैंडमदर बीमार है, इल मतलब बीमार है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ 3 बच्चों से उन्होंने पूछा। पॉल बोलता है आई रीड द न्यूज़पेपर टू हर, मैं उनके लिए क्या करता हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ देता हूँ, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तान्या बोलती है आई स्पेंड द डे प्लेइंग, मैं दिन भर अपना खेलने में निकालती हूँ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कपिल बोलता है आई गेव हर मेडिसिन एंड स्पेंड टाइम विद हर, मैं क्या करता हूँ? मैं उन्हें मेडिसिन देता हूँ और उनके साथ टाइम बिताता हूँ। तो जब कोई बीमार होता है तो मेडिसिन की जरूरत होती है ना, तो अपने आप को उनको देना चाहिए और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। नाउ थर्ड इज हाउ डिड यू हेल्प योर मदर टुडे। क्या आज आपने अपनी मदर की हेल्प कैसे की? संदीप ने बोला आई हेल्प्ड हर इन कुकिंग एंड वाटर द प्लांट्स। ये तो सही चीज है कि उसने कुकिंग की और अपने मदर की हेल्प के लिए पौधों को पानी दिया। विवेक ने बोला आई वॉच्ड कार्टून्स ऑन टीवी। ये तो बहुत गलत बात है, आपने अपनी मदर की हेल्प नहीं की और उसने क्या किया? कार्टून देखा टीवी। अब श्वेता ने बोला आई हेल्प्ड हर क्लीन द फ्रिज, तो उसने क्या मदद की अपनी मदर की? उसने फ्रिज क्लीन करके रखा, ठीक है। नाउ डी एक्सरसाइज, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड डू इट इन योर टेक्स्ट बुक नॉट इन नोटबुक। यहीं पर आपको होमवर्क करना है। डी एक्सरसाइज में पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द फोटो फ्रेम। ये एक फोटो फ्रेम दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? आपकी फैमिली की पिक्चर्स पेस्ट करनी है, और अगर आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से आती है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है और ये आपको यहीं पर करना है, इसी पेज पे। Now activity time, this is our last activity and it is also a homework for you. What you have to do? See, write what you call the following people in your family. अब आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में, आपके अपनी ग्रैंड मदर जो दूसरे पीपल है आपके फैमिली मेंबर में, फैमिली में, उनको आप क्या कह के बुलाते हैं? जैसे ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? दादी, है ना। तो आप जो बोलते हैं, जैसे आप लोग हो सकता है बा बोलते हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बा। ग्रैंडफादर को जो भी बोलते होंगे, दादा दादू, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आप अपनी मदर को कैसे बोलते हैं? मॉम बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और फादर को क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं, या फिर पा बोलते हैं, या फिर डैड बोलते हैं, या फिर जो भी आप यहाँ पर बोलते हैं अपने फादर को, वो यहाँ पर लिखना है। आप अपनी मदर्स ब्रदर को, मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखना है मामा। मदर्स की सिस्टर, आपकी जो मॉम की सिस्टर है, उनको क्या बोलते हैं? मौसी, मासी, बहुत सारी चीजें है ना। तो आप जो बोलते हैं वो यहाँ लिखेंगे। आप अपने घर में जो बोलते हैं वो लिखेंगे। फादर्स के ब्रदर को आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर अंकल बोलते हैं तो अंकल लिखेंगे, चाचा बोलते हैं तो चाचा लिखेंगे। फादर्स के सिस्टर को जो भी आप बोलते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फादर सिस्टर बुआ बोलते हैं, कुछ लोग फुई भी बोलते हैं, ये आपको लिखना है। सो दिस इज द होल चैप्टर। और आपको क्या करना है इस बार? आप ये क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके।
Now we have to complete the exercise in the notebook. So what you have to do, you have to write only new words of chapter 3 and question answers. Question answers we have already completed in your textbook. So first you write chapter 3, my family. Okay. After that, you skip one line and write new words. My family. Okay. Like this you have to write in your notebook. New words. Now first word is family. 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 Second is joint. 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 Third is nuclear. 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 Fourth is cousins. Cousins. Okay. Now fifth one is share. 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 Sixth one is obey. 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 Obey मतलब कहना मानना. ठीक है. Seventh is elders. Write ELDERS. Elders. Now eighth one is grandson. Write GRAND. Grandson. SON. Son. Okay. After that, write ninth one. Ninth one is granddaughter. GRAND. Grand. DAUGHTER. Daughter. Granddaughter. See this exercise. After this new words, what you have to do? You have to write only question answers from the book. I have already given you. So note down from the book in your notebook. Okay. So this chapter has been finished. Next week we will learn our new chapter.